हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने डे सिक्स तक कंप्लीट कर लिया और आज हम डे 7 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा थीम रहेगा प्रिसीजन, पैनिक, फ्रेंडशिप एंड द फर्स्ट एग्जाम स्कोर। लोकेशन होगी बायोकेमिस्ट्री लैब। आज हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करेंगे। हॉस्टल लाइब्रेरी, करेक्टर आर्य। पहला पेज। सुबह 7 बजे। गंध की जांच, द स्मेल चेक। विजुअल्स क्या हैं आपके? सुबह की रोशनी। आर्यन अपनी हथेली को चेहरे के पास लाकर सूंघता है। आर्यन, मंगलवार। कल मैंने एक इंसान को काटा था। आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपने हाथ सूंघे। वह तीखी फॉर्मलिन की गंध। वो जा चुकी थी या शायद मेरी नाक अब हार मान चुकी थी। आज का दिन अलग होने वाला था। आज हमें मुर्दा घर, मॉर्चरी नहीं बल्कि बायोकेमिस्ट्री लैब जाना था। मैंने सुना था वो जगह डायसेक्शन हॉल से एकदम उल्टी है, साफ, चमकदार और रंगीन। सुबह 7:45। द प्रिस्टीन कोट। आर्यन अपना दूसरा धुला हुआ एप्रन निकालता है। उस पर कोई दाग नहीं है। एनाटॉमी में एप्रन गंदा होना मेडल जैसा लगता है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में वहाँ एप्रन गंदे होने का मतलब है आप लापरवाह, केयरलेस हैं। वहाँ केमिकल्स हैं, अगर एक भी बूंद कपड़ों पर गिरी तो छेद हो जाएगा। मैंने अपना सबसे साफ एप्रन पहना। आज मैं सर्जन नहीं, एक साइंटिस्ट जैसा महसूस करना चाहता था। सुबह 8:30 बजे। कांच का महल, द लैब एंट्रेंस। विजुअल्स क्या है? बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का कॉरिडोर, चमकदार टाइलें, दीवारों पर डीएनए के स्ट्रक्चर बने हैं। आर्यन लैब का दरवाजा खोलता है। वॉइस ओवर आर्यन, जैसे ही हम लैब में दाखिल हुए मेरी आंखें चौंधिया गई। यह जगह किसी 5 स्टार किचन जैसी लग रही थी। लंबी लंबी मार्बल की टाइलें, हर टेबल पर कांच के बीकर, फ्लास्क और रंग बिरंगी बोतलों की कतारें। खिड़कियों से धूप आ रही थी और कांच के बर्तनों से टकराकर चमक रही थी। डाइसेक्शन हॉल की उस अंधेरी और भारी आवाज के बाद यह स्वर्ग जैसा लग रही थी। यहाँ ताजी हवा थी। सुबह 8:45। उपकरण, इक्विपमेंट। विजुअल्स क्या रहेंगे? आर्यन अपनी टेबल वर्कस्टेशन पर जाता है। वहाँ टेस्ट ट्यूब स्टैंड, पिपेट और बर्नर रखा है। आर्यन, मुझे मेरी वर्क स्टेशन मिल गई। मेरे सामने टेस्ट ट्यूब का स्टैंड था। पतली नाजुक कांच की नली, एक बंसन बर्नर था और रंगीन लिक्विड से भरी बोतलें। रिएजेंट, नीला कॉपर सल्फेट, पारदर्शी एसिड, पीला आयोडीन। मुझे बचपन की याद आ गई जब मैं डेक्स्टर्स लेबोरेटरी देखता था। आज मुझे खेलने के लिए असली सामान मिला था। सुबह 9 बजे। अनुशासन, स्ट्रिक्ट इंट्रो। प्रोफेसर डॉक्टर मेहता आते हैं। उनका एप्रन इतना सफेद था कि चमक रहा था। चश्मा नाक पर टिका है। आर्यन, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मेहता किसी आर्मी जनरल से कम नहीं लग रहे थे। वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री, उन्होंने कहा। मेडिसिन इज नॉट मैजिक, इट इज़ अ मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। उन्होंने चेतावनी दी, यहाँ गलती की माफ़ी नहीं है। अगर तुमने एसिड को पानी समझ लिया तो वह तुम्हारी आखिरी गलती होगी। क्लास में सन्नाटा छा गया। रंगीन बोतलों का मज़ा अब खतरे में बदल गया था। सुबह 9:15। जादुई प्रयोग, द ब्यूरेट टेस्ट। आर्यन एक टेस्ट ट्यूब में लिक्विड है क्लोज अप डाल रहा है। वॉइस ओवर आर्यन, आज का मिशन डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन। हमें एक अनजान लिक्विड सैंपल ये दिया गया। मैंने टेस्ट ट्यूब से सैंपल डाला, फिर ड्रॉप से सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और अंत में कॉपर सल्फेट की 2 जादुई बूंदें डाली। मैं सांस रोककर देख रहा था। सुबह 9:20। रंग बदलना। टेस्ट ट्यूब का लिक्विड पहले नीला होता है, फिर धीरे धीरे खूबसूरती बैगनी, वायलेट, पर्पल में बदल जाता है। आयरन, जैसे ही लिक्विड सैंपल से मिला वह घुमाव स्विल आया और देखते ही देखते पूरा लिक्विड गहरे बैगनी पर्पल रंग में बदल गया। पॉजिटिव रिजल्ट, यह कितना सुंदर था। कल मैंने इंसान के अंदर का लाल व ग्रे रंग देखा था जो डरावना था। आज मैंने यह बैगनी रंग देखा जो सुकून देने वाला था। साइंस में भी आर्ट होती है, आज यकीन हो गया। सुबह 9:45। ओवर कॉन्फिडेंस। आर्यन खुश है। वह टेस्ट ट्यूब को रोशनी में पकड़कर देख रहा है और उसे थोड़ी जोर से हिलाने लगता है। आर्यन, मुझे लगा मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ। मैं टेस्ट ट्यूब को स्टाइलिश तरीके से हिला रहा था जैसे बार टेंडर ड्रिंक्स मिक्स करता है। मेरे हाथ में पसीना था, ग्लव्स के अंदर। ध्यान थोड़ा भटका। मैं रिया बगल वाली टेबल को अपना रिजल्ट दिखाने लगा। देख रिया, परफेक्ट पर्पल। स्लो मोशन टेस्ट ट्यूब आर्यन की उंगली से फिसलती है, हवा में घूमती है और जमीन पर गिरती है। क्रैश।
गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी ने अपना काम किया। टेस्ट ट्यूब मेरे हाथों से फिसली। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। छपाक, कांच टूटने की तीखी आवाज़ पूरे लैब में गूंज गई। बैगनी लिक्विड सफ़ेद टाइलों पर फैल गया। सब कुछ थम गया। 100 गर्दनें मेरी तरफ घूमी। आर्यन डरा हुआ खड़ा था। प्रोफेसर मेहता धीरे धीरे मुड़ते हैं, उनकी आंखों में गुस्सा है। लैब में पिन ड्रॉप साइलेंस। प्रोफेसर मेहता ने अपने अपना काम रोका। उन्होंने अपना चश्मा नीचे किया और मेरी तरफ देखा। वो चलकर मेरे पास आने लगे। उनके जूते की ठक ठक मुझे फांसी की सजा जैसे लग रही थी। क्या मुझे क्लास से निकाल देंगे? क्या फाइन फाइन लगेगा? मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सुबह 9:48 प्रोफेसर के पहुंचने से ठीक पहले रिया चुपके से अपनी रैक से एक साफ टेस्ट ट्यूब आर्यन के हाथ में थमा देती है। मैं बस डांट खाने ही वाला था कि मुझे अपने हथेली पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। रिया ने बिना मेरी तरफ देखे अपनी एक्स्ट्रा टेस्ट ट्यूब मेरे हाथ में थमा दी और फुसफुसाई, खड़ा क्या है, टूटे कांच पर पैर रख दे। मैंने तुरंत अपना जूता टूटे हुए कांच और लिक्विड के ऊपर रख दिया ताकि वो छुप जाए, और हाथ में नई टेस्ट ट्यूब लेकर खड़ा हो गया। 9:50 बाल बाल बचे। प्रोफेसर आर्यन के पास आते हैं। आर्यन ने टेस्ट ट्यूब दिखा रहा था। प्रोफेसर उसे घूरते हैं, फिर नीचे फर्श पर देखते हैं। प्रोफेसर मेरे सामने खड़े थे। साउंड लाइक एक्सपेंसिव क्लासेस डॉक्टर। मेरी आवाज़ नहीं निकली। उन्होंने मेरे जूते के नीचे से झांकते हुए बैगनी दाग को देखा, फिर मेरी आंखों में देखा। बटर फिंगर्स वुड नॉट मेक गुड सर्जन्स, बी केयरफुल। वो मुड़कर चले गए। मैंने सांस छोड़ी। ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों में आई। प्रोफेसर के जाते ही आर्यन और रिया जल्दी से कांच के टुकड़े साफ करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। जैसे ही सिर मुड़े, मैंने और रिया ने बिजली की रफ्तार से सफाई की। कांच डस्टबिन में, दाग पर गीला कपड़ा। थैंक्स यार, तूने बचा लिया, मैंने कहा। रिया ने अपनी गॉगल्स ठीक की। ट्रीट देनी पड़ेगी कैंटीन में। उस दिन मुझे समझ आया कि लैब पार्टनर सिर्फ बगल में खड़ा होने नहीं होता, वो क्राइम पार्टनर भी होता है। दोपहर 1 बजे। लंच बम नोटिस बोर्ड। लंच ब्रेक। नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लगी थी। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। आर्यन भी झांकता है। लैब का ड्रामा खत्म हुआ, लेकिन दिन का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। मैथ्स के बाहर नोटिस बोर्ड पर एक लाल कागज चिपका हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी सब स्टेज 1 एग्जाम नेक्स्ट मंडे। सब स्टेज? मुझे तो अभी कॉलेज आए हुए हफ्ता भी भर भी हुआ है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह एम्स का तरीका है आपको वेलकम करने का। दोपहर 1:15। दहशत, कलेक्टिव पैनिक। मेस में सब खाना भूलकर नोटिस की बात कर रहे थे। सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। आर्यन, मेस में खाने की नहीं बल्कि सब स्टेज की बातें हो रही थी। भाई अपर लिम पूरा आएगा, वाइवा हो गया, रिटर्न। सुना है एक्सटर्नल एग्जामिनर बहुत खड़ूस है। अफवाहें आग की तरह फैल रही थीं। बैगनी रंग को खुशी सुबह जो मिली थी, अब वह धुएं में उड़ चुकी थी। भूख मर गई थी, अब सिर्फ डर था। दोपहर 2 बजे। किताबों की दौड़। लाइब्रेरियस छात्र लाइब्रेरी की तरफ भाग रहे थे जैसे कोई सेल लगी हो। आर्यन भी दौड़ता है। नोटिस का मतलब था युद्ध की शुरुआत। हथियार से किताबें, सब लाइब्रेरी की तरफ भागे। जिनके पास बीडी चौरसिया या नेटर्स एटलस नहीं थी, उसे इशू करानी थी। लाइब्रेरी में ऐसा मंजर था जैसे ट्रेन का जनरल डब्बा हो। मैं एनाटॉमी सेक्शन में पहुंचा। सेल्फ खाली हो चुके थे। दोपहर 2:15 समझौता। आर्यन और कबीर एक ही किताब एटलस को पकड़े हैं, दोनों खींच रहे हैं। वहाँ एक नेटर्स एटलस बची थी। मैंने हाथ बढ़ाया, कबीर ने भी। हम दोनों ने एक किताब पकड़ी। रूममेट्स अब दुश्मन बन गए थे। भाई मुझे चाहिए, मुझे। मेरी ऑस्टियोलॉजी कमज़ोर है, कबीर ने कहा। मुझे भी चाहिए। मैं नर्वस नहीं पड़ी, मैंने जवाब दिया। फिर हमें होश आया। ठीक है, मैंने कहा, हम रूममेट से शेयर कर लेंगे। मैं रात को 12 से 4 पढ़ूंगा, तू शाम को पढ़ ले। डील पक्की हुई। हमारी किताब हमारी थी। शाम 5 बजे। युद्ध की रणनीति, वॉर रूम, हॉस्टल का कमरा। आर्यन, कबीर और समीर ने चार्ट पेपर दीवार पर चिपका दिए। सिलेबस लिख रहे थे। आर्यन, शाम का हमारा कमरा वॉर रूम बन गया। हमने दीवारों पर सिलेबस चिपकाया। ऑस्टियोलॉजी, बोन्स, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, मसल्स में पेक्टोरल स्कैपुलर रीजन, नर्व्स में ब्रैंकियल प्लेक्सिस। लिस्ट देकर पसीना आ गया। 5 दिन और इतना सिलेबस। यह सिर्फ पास होने की बात नहीं है, यहाँ इज्जत बचाने की बात है। सीनियर्स ने कहा। सब स्टेज में फेल मतलब 5 साल तक प्रोफेसर की नज़रों में चढ़ जाना। शाम 7 बजे। ग्रुप स्टडी का मजाक, द फेल्ड ग्रुप स्टडी। चारों दोस्त फर्श पर बैठे हैं। किताबें खुली है लेकिन वे बातें कर रहे हैं। आर्यन, हमने सोचा ग्रुप स्टडी करेंगे। 5 मिनट पढ़ाई हुई। समीर, यार तुझे पता है वो बायोकेमिस्ट्री मैडम कितनी क्यूट है। रिया, चुप कर, क्लेविकल सुना। कबीर, क्लेविकल छोड़, पहले चाय पीते हैं। 15 मिनट में हम साहब चाय पीने बाहर चले गए। मुझे समझ आ गया ग्रुप स्टडी एक धोखा है।
अगर डॉक्टर बनना है तो अकेले ही जलना पड़ेगा। रात 9 बजे असली पढ़ाई। आर्यन कमरे में अकेला है, टेबल लैंप जल रहा है। वह अपनी शर्ट उतारकर शीशे के सामने खड़ा है, हाथ में मार्कर है। रात के 9 बजे कबीर सो गया या नाटक कर रहा है। मैंने असली पढ़ाई शुरू की। टॉपिक क्लैविकल कॉलर बोन। किताब रटने से कुछ नहीं हो रहा था। मैंने शर्ट उतारी और शीशे के सामने खड़ा हो गया। हाथ में ब्लैक मार्कर लिए मैंने अपनी कॉलर बोन निशाना बनाना शुरू किया। रात 9:30 बजे जीवित कैनवस लिविंग एनाटॉमी। आर्यन अपनी स्किन पर लिख रहा था, मीडियल एंड लेटरल एंड। वह अपनी हड्डी को छूकर महसूस कर रहा था। मैंने अपनी स्किन पर लिखा, मीडियल 2/3 कॉन्वेक्स, लेटरल 1/3 कॉनकेव। जब मैंने अपनी हड्डी का छुआ तो मुझे वह घुमाव घुमाव कर्व महसूस हुआ। अब रटना नहीं था, वह मेरी बॉडी या मेरी बॉडी थी। मैं खुद अपनी किताब बन गया था। मैं पागल लग रहा था, पूरे शरीर पर काले निशान, लेकिन यह पागलपन जरूरी था। रात 11 बजे बोझ वेट। आर्यन कुर्सी पर उठता है, थक गया है, किताबों का ढेर देखता है। रात गहरी हो गई, मार्कर की स्याही मेरी स्किन पर सूख गई है। मैंने किताबों को पहाड़ को देखा। आज 7वां दिन है। एक हफ्ता पहले मैं घर पर टीवी देख रहा था। आज मैं हड्डियां और केमिकल्स के बीच अपनी पहचान ढूंढ रहा हूँ। थकान बहुत थी, लेकिन एक अजीब सा नशा तभी था, सीखने का नशा। रात 11:45 दोस्ती। अरिन फ़ोन चेक करता है, रिया का मैसेज आता है। सोने से पहले फ़ोन देख, रिया का मैसेज था, ट्रीट पेंडिंग है, डोंट फॉरगेट एंड ऑल द बेस्ट फॉर सब स्टेज। मैंने मुस्कुराकर रिप्लाई किया, थैंक्स पार्टनर, गुड नाइट। आज मैंने कांच तोड़ा, लेकिन एक दोस्त भी बनाया। सौदा बुरा नहीं था। रात 12 बजे डायरी। आर्यन डायरी लिखता है, डे 7 सर्वाइव्ड द लैब, स्केयर्ड ऑफ द एग्जाम। डे 7 खत्म, पहला हफ्ता पूरा हुआ। इस हफ्ते में मैं एक बच्चे से एक मेडिकल स्टूडेंट बन गया। मैंने खून देखा, मैंने रंग देखे, मैंने अपनी कमियां देखी। अगला हफ्ता और भी मुश्किल होने वाला है। सब स्टेज आ रहा है, लेकिन मैं तैयार हूँ शायद। रात 12:15 नींद स्लिप। लाइट बंद, बिस्तर। आर्यन बिस्तर पर लेटा है, अंधेरे में उसका हाथ जिस पर मार्कर से लिखा है बिस्तर से नीचे लटक रहा है। मैंने खुद आंख बंद की। नींद में मुझे क्लेविकल और बैगनी रंग दिखाई दे रहे थे। सपना अब सपना नहीं, हकीकत बन रहा था। गुड नाइट। एम्स। डे 7 365 कंप्लीटेड। अगर आपको स्टोरीज पसंद आ रही हैं, अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए, जैसे आपको सेकेंड ईयर की डे 1 to 365 डेज चाहिए, थर्ड ईयर चाहिए, फोर्थ ईयर चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, एमडी इन जनरल मेडिसिन चाहिए, या आपको डीएम इन न्यूरोलॉजी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको किस ब्रांच की, क्योंकि एक्चुअली जिस ब्रांच से मैं हूँ उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ लिखना। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।